हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हमें अप्रॉक्सीमेट 500 से लेके 1000 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग भी मेरे साथ जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करिए, जिससे कि हम लोग इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए, है ना। और जैसे ही हमारी बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैं एक दूसरी बुक स्टार्ट करूंगी। अब वो हम देखते हैं कि जीएस की रिक्वायरमेंट है या साइंस की रिक्वायरमेंट है, उसी बेस पे फिर मैं एक नई बुक स्टार्ट करूंगी, है ना। तो इस बुक को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। डेजर्ट कूलर के द्वारा जो शीतलन है वो आधारित है किस पे, वाष्पन शीतलन पे। किस पे आधारित है, वाष्पन शीतलन पे। कमरों को ठंडा किया जा सकता है, कमरों को ठंडा किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरों को ठंडा किया जा सकता है। और गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। गीले कपड़े जो है वो सबसे जल्दी सूख जाएंगे। कब सूख जाएंगे सबसे जल्दी, कम आर्द्रता तथा अधिक टेम्परेचर पे। आर्द्रता कम होनी चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। गीले कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, है ना। उसके बाद जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है वो घट जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी में क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। मतलब कि अगर किसी पानी में कोई साधारण नमक मिला दिया जाता है तो इसका जो क्वथनांक है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ेगा और हिमांक जो है वो घटेंगे। ठीक है। उसके बाद है कथन। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। जो अधिक ऊंचाई पे स्थान होता है वहाँ पे क्या होता है, भोजन को पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ए और आर दोनों ही सत्य है। ए भी सही है और आर भी सही है, किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल पर पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए उसकी दीवारों पर जो है वो परत लगाई जाती है। तो वो परत किसकी लगाई जाती है, और वो रजत परत लगाई जाती है। कौन सी, रजत परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली जितनी भी ऊष्मा होती है उसको क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। और कथन ए, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़े को वरीयता देते हैं। जाड़े में पहनने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सफेद कपड़े को वरीयता देते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कारण है, सफेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परिवर्ती होते हैं। सफेद कपड़े जो हैं वो ऊष्मा के अच्छे परिवर्ती होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ए भ्रामक है, मतलब कि ए गलत है, लेकिन जो आर है वो बिल्कुल सही है। आर क्या है, आर जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, हरे रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हरे रंगीन कपड़े जो होते हैं उन्हें गर्मियों में वरीयता दी जाती है। और कारण क्या है इसका, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। और सेकंड क्या है, ऊष्मा, हल्के रंग जो होते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, है ना। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो आर है वो ए का जो है वो उस टाइम पे सही स्पष्टीकरण कर रहा है। और पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। पसीने का जो मुख्य उपयोग होता है वो क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चालू करने से आराम महसूस होता है। क्या रीजन है उसका, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्या रीजन है, क्योंकि हमारा जो पसीना है वो बहुत ही तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस वजह से। उसके बाद है नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें क्या होता है, जल ठंडा रहता है। और उसका कारण क्या है, वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है कि मिट्टी के घड़े में जो जल है वो ठंडा रहता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। विशेष दिन व समय में चूरू 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 45 डिग्री सेल्सियस तथा शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक सक्रिय ही समय पर पहुंचे। दोनों ही जो होते वो एक प्याले को कमरे के तापमान पर एक सक्रिय रूप में पहुंचा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में जो आर्द्र अनुभव होता है उसका जो मौसम होता है उसका पालन होता है। क्या पालन होता है, उमस वाला होता है ना। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। क्या होता है, ऊष्म वाला होता है ना। क्या होता है, ऊष्म वाला होता है। ऊंचाई के स्थान वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। ऊंचाई के स्थान पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुमंडल जो है वो हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है लेकिन हम जो है वो इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है ना। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की जो श्यानता है वो बढ़ जाती है। कारण क्या है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में क्या होता है, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो उसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसमें ए जो है वो गलत है, लेकिन परंतु आर जो है वो सही है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। दैट्स ए इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो है वो अक्सर एग्जाम में भी पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने एसएससी जीडी और एमटीएस में ये क्वेश्चन देखा है कि तापमान में वृद्धि जो है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है ना। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी
पकता है, उसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि अधिक दाब पर जो पानी है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है ना। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। रीज़न, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। जो बढ़ा हुआ दाब होता है ना वो क्या होता है? वो इसके क्वथनांक को भी बढ़ा देता है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था यानी हैंडल लगा होता है। प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था या हैंडल लगा होता है, कारण एवोनाइट मजबूत होता है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ जाता है। जब पानी है और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन है वो पहले घटता है और उसके बाद में बढ़ जाता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस करा दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। मान के चलो कोई टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस से अगर गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का जो आयतन है वो क्या होगा? वो पहले घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान रहती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा एवं जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा जो है वो बराबर रहती है और वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इसमें से सही कथन कौन सा है? इसमें जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है। वातानुकूलक में कक्ष आयु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। यह जो कथन है वो बिल्कुल सही कथन है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में पानी भर दिया जाता है और उसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब पानी जमता है तो क्या होता है? वो पानी जमने पर फैलता है, इस वजह से बोतल टूट जाती है। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? पानी से भरी हुई डार्ट लगी हुई जो बोतल है जमने पर टूट जाएगी। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन है वो बढ़ जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका क्या होता है? आयतन जो है वो एकदम से जमने पर बढ़ जाता है, इस वजह से बोतल टूट जाती है। और जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। जल युक्त गिलास में मतलब कि एक गिलास है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है और जब वह पिघलता है तो जो पानी का स्तर है वो क्या रहेगा? पानी का स्तर बढ़ेगा या वही रहेगा? पानी का स्तर जो है वो वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। इसका क्या रीजन है? साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें जो होती हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जो बादल हैं वो पृथ्वी से छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको परिवर्तित करते हैं, है ना। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। बादल आच्छादित रातें जो होती हैं वो स्वच्छ आकाश वाली रातों से ज्यादा गर्म होती हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। जो बादल होते हैं वो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का जो विकिरण है उसे रोकते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्यों? शीत कोष्ठ में भंडारित फल जो है वो अधिक समय तक रखते हैं। मतलब किसी ठंडी जगह पे या फिर किसी फ्रिज वगैरह में जब आप फलों को स्टोर करते हो तो वो ज्यादा समय तक चलते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि श्वसन की जो दर है वो घटा दी जाती है। जो श्वसन की दर है वो घटा दी जाती है, इस वजह से वो ज्यादा समय तक चलते हैं। और हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ जो पॉलिथीन का गुब्बारा है वो पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे के आमाप में जो है वो वृद्धि होगी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद कथन दे रखा है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण दे रखा है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। जो ऊनी रेशे होते हैं वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें क्या है? ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो ए ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं वाली बात सही है, लेकिन ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं और जो ऊष्मा के कुचालक है ये जो है वो गलत है, क्योंकि ऊनी वस्त्र जो है वो किसी प्रोटीन से थोड़ी बनते हैं। उसके बाद सही कथन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि वेग है वो कम हो जाता है और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में अगर कोई रेफ्रिजरेटर या कोई फ्रिज रखा हुआ है, अगर आप उसका दरवाजा खोल देते हैं तो आप कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। इससे क्या कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त करने के लिए गर्म किया जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाएगा कितने टेम्परेचर पे? तो 327 डिग्री सेल्सियस तक।
327 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो है आज के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और कल जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो तरंग गति के क्वेश्चंस की करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।